जिस किसी भाई बहन के शरीर की कोई भी नस दबी हुई है और इस दबी हुई नस से इतना पेन हो रहा है कि कोई भी काम आपसे नहीं हो पा रहा है। ये नस गर्दन से दब रही है, जो कि हाथों में दर्द दे रही है, वो हाथ आपका काम नहीं कर रहा है, चाहे कोई सा भी हाथ हो, या फिर पैरों में ये दर्द जा रहा है, कमर यानी रीढ़ की हड्डी का जो निचला हिस्सा होता है वहाँ से कोई नस दब रही है। किसी को साइटिका, किसी को सर्वाइकल, यानी ऊपर का जो दर्द रहता है, ऊपर की नस दबी हुई है तो वो सर्वाइकल आता है, और जो नीचे का दर्द होता है वो साइटिका कहलाता है। अगर कैसी भी नस की प्रॉब्लम आपको हो गई है तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आप मुझे हमेशा याद करोगे, और मैं आपको एक ऐसी चीज़ बता के जाऊँगा जो बड़ी सी बड़ी दवा उसमें काम नहीं कर पाएगी जितनी जल्दी ये दवा काम करेगी। विश्वास करना, आपके लाखों करोड़ों रुपए बचा दूंगा आज इस वीडियो को देखने के बाद। आपको बस जो मैं बातें बताऊंगा उनको फॉलो करना है, और जैसे बताऊं, जिस तरीके से बताऊं उसी तरीके से करना है। कितने दिन करना है, सारी चीज़ें आपको बता के जाऊंगा। वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा, ठीक है। बात ऐसी है कि ये जो पेन हो रहा है ये किस वजह से हो रहा है, नस दब रही है। यानी कि जो नर्व होती है हमारी, जो हाथों को चला रही है, ये सब कुछ इनका जो सीपीयू होता है, हेड होता है, ये अपना सिर होता है, यानी मस्तिष्क होता है, दिमाग। ये दिमाग संकेत देता है आपके हर एक अंग को, और वो नर्व से ही देता है। जैसे कि वायर कनेक्शन होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन वायरों के जरिए होता है। वायर एक जगह से दूसरी जगह लाइट को, बिजली को पहुंचाते हैं, करंट को पहुंचाते हैं। तो दिमाग से जो करंट जाता है नर्व के जरिए जाता है। जिस किसी के अगर लकवा हो गया है तो उसका मतलब कि यहाँ से जो नस जा रही थी वो दब चुकी है, जिस वजह से लकवा हो गया, उस अंग का काम करना बंद हो गया है, ठीक है। ये नस किसी चोट की वजह से भी दब सकती है, आपके दैनिक क्रियाओं की वजह से भी दब सकती है कि आप किस तरीके से सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उस वजह से भी। और ये आयरन की कमी की वजह से भी हो सकती है। ये किसी क्लॉट के जमने से भी हो सकती है, जो ब्लड क्लॉट जम जाते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल से भी हो सकती है, ठीक है। यानी नसों के अंदर ब्लॉकेज से आपकी नर्वस सिस्टम पर भी फर्क पड़ता है, समझिए। अब ज्यादा गहराई में मत जाओ, आपको जो मैं बातें बताऊंगा उन पर ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर ये प्रॉब्लम हो गई है तो उसको सॉल्व कैसे करना है भैया, इसके लिए आपको एंटी इंफ्लेमेटरी जो गुण वाली चीजें होती हैं, उन दो चीजों के बारे में जिक्र करने वाला हूं, जो आपकी सूजन को और जो ब्लड का फ्लो नहीं हो पा रहा है नस मुड़ने की वजह से। हालांकि नसें मुड़ती नहीं है, इन नसों के ऊपर एक ऐसी चीज जम जाती है जिससे वहां का ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता है। तो डॉक्टर्स भी आपको दवाई देते हैं, इसमें कोई सर्जरी ऑप्शन नहीं है। सर्जरी तो बहुत लास्ट का होता है, और पैसे कमाने के लिए एमबीबीएस डॉक्टर सर्जरी भी करते हैं। हालांकि दवाओं से सारा काम हो जाता है। तो लगा लीजिए, जब आप खाने से ही आपकी वो चीजें ठीक हो रही हैं, तो आयुर्वेद में भी एक ऐसी चीज मौजूद है जो खाने से ही वो चीज आपकी ठीक हो जाती है। और ये चीजें आपकी रसोई घर में आज भी मौजूद है, लेकिन बताने वाला आपको कोई भी नहीं है, ठीक है। हल्दी का इस्तेमाल बहुत से रोगों में किया जाता है। आज मैं हल्दी पाउडर के ऐसे रहस्यमय गुण आपको बताऊंगा नर्वस सिस्टम को ठीक करने के लिए। नर्व की प्रॉब्लम कोई भी हो गई है, नस कोई भी दब गई है, उसको ठीक करने का हल्दी का ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत वरदान साबित होगा। 1 चम्मच हल्दी को गुनगुने पानी, 1 गिलास गुनगुने पानी में डाल के, और आपको उस हल्दी पानी को रोजाना रात को सोते समय सबसे लास्ट में पीना है, जब खाने पीने के बाद। यानी 1 घंटा हो जाए आपको खाना पीना खाए, तब उसके बाद जब आप बिस्तर पर जा रहे होते हैं उस समय आपको ये चीज लेके और तुरंत सो जाना है, समझ गए। गुनगुने पानी में ये जो आप हल्दी ले रहे हैं, इससे आपके शरीर में 100 तरह के फायदे होंगे। सिर्फ आपकी नसों के फायदे नहीं होंगे, आपके ब्लड के लिए फायदा होगा, ब्लड प्यूरिफाई होता है। आपके हाजमे को लेकर भी बहुत फायदा होगा। आप देखना कि एक चीज कितनी चीजों में फायदा करती है। 2-3 महीने इसका इस्तेमाल करके देखना, और आपको फर्क नहीं पड़े तो कहना। मैं बहुत लोगों के फीडबैक लेकर ही आपको बता रहा हूं। दूसरी चीज होती है अदरक। ये इतनी बढ़िया चीज होती है, अब तो डॉक्टर भी मान चुके हैं कि जो व्यक्ति के अगर हार्ट अटैक आ रहा है ब्लॉकेज की वजह से, और उसको
उसी समय अगर एक अदरक का टुकड़ा चबाने को कह दिया जाए तो तुरंत आपके ब्लॉकेज पर फर्क पड़ता है। समझ गए? आपको विश्वास नहीं होगा, आपके नसों को खोलने के लिए अदरक बहुत अच्छी चीज होती है। ब्लड फ्लो को बढ़िया रखने के लिए, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा करने के लिए, शरीर में कोई दर्द है, सूजन है, उसको कम करने के लिए। समझ गए? तो आपको सुबह के समय 1 चम्मच अदरक होना चाहिए और 1 गिलास पानी में उनको उबालना है, कूट के, और उसको अच्छे से उबालना है। जितना देर उबाला जाए, 1 गिलास का आधा रह जाए तब तक। और इस पानी को छानकर, चाहे डायबिटीज नहीं है तो 1 चम्मच इसमें बढ़िया शुद्ध शहद इसमें मिला के आप पी सकते हैं। आप देखना दोस्तों, ये चीज इतनी वरदान साबित होगी कि आपको विश्वास नहीं होगा कि जहां तलवार काम नहीं आई बस सुई काम आ गई। समझ गए? आपको तभी विश्वास होगा। 2 से 3 महीने लगातार लेना इस चीज को, आपकी दबी हुई नस खुल जाएगी और आप मुझे हमेशा दुआ दोगे। ठीक है? वीडियो को आगे जितना हो सके शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा और आप बताइएगा कि आपके शरीर का कौन सा नस दबा हुआ है। धन्यवाद।